everyone. Once again, welcome back in Blossom of Fiction. Villain in Love का सेकंड और लास्ट पार्ट लेकर आई हूँ. आई होप आपको अच्छा लगेगा और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिए जिन्होंने अभी तक नहीं किया है. एंड मैंने सारे लोगों की स्टोरी लाइन पढ़ी है एंड उन्हें सेव भी किया है. मैं 2-3 लोगों की स्टोरी लाइन को मिक्स करके जो मुझे लगेगा मैं उसे ज़रूर बनाऊँगी. एंड अगर आप लोग चाहते हैं अपनी भी कुछ डिमांड्स तो आप लोग वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ऑफ कोर्स बता सकते हैं. चलिए विलेन इन लव का न्यू पार्ट स्टार्ट करते हैं. लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि किस तरह से हमारे विंग ने, हमारे वुशन ने वांगजी की पूरी लाइफ को पलट कर रख दिया था. हाँ, उसी पूरी लाइफ को पलट ही तो दिया था वुशन ने. कहाँ वांगजी अपने उस छोटे से रूम में रहा करता था जहाँ पर उसके सारे कपड़ों के भी आने की जगह नहीं होती थी, जहाँ उसके पास 2 से 3 सूट से ज़्यादा कोई कपड़े नहीं हुआ करते थे, जहाँ उसके पास कोई ब्रांडेड वॉच नहीं हुआ करती थी. अभी उसका वार्डरोब ब्रांडेड क्लोथ्स से भरा हुआ है, वॉचेस से भरा हुआ है. और वो रूम तो उसके पूरे घर से भी बहुत बड़ा है. और वहाँ पर वांगजी के हर पसंदीदा चीज़ वहीं पर रखी हुई है. वांगजी को वो सारी चीज़ें देखने में ही लगभग 1 घंटा गुजर चुका था. उस टाइम शाम का वक्त हो रहा था तो अब रात हो चुकी थी. हाँ, लगभग रात का 1 बज रहा था और वांगजी फाइनली पूरे रूम में हर चीज़ को देख चुका था. और अब वो उस बेड पर बैठा ये वुशन के बारे में सोच रहा था कि वुशन कब, कैसे, किस तरीके से, कितनी जल्दी उसका फियांसे बन गया. और वांगजी जो कभी किसी के सामने नर्वस फील नहीं करता, वो उस वुशन के सामने नर्वस फील कर रहा था. उसके लेग्स शिवर कर रहे थे, उसे लग रहा था वो अपनी नीज़ पर आ जाएगा सिर्फ उस 19 साल के बच्चे के सामने. और वो 26 साल का है. मतलब सीरियसली 19-20 साल का ही होगा वुशन, क्योंकि अभी वांगजी उसकी रियल एक्चुअल एज नहीं जानता. तो ज़्यादा से ज़्यादा वांगजी उसे पूरा 6 साल बड़ा है. 6 साल. और वो छोटा बच्चा वांगजी के ऊपर डोमिनेट कर रहा था, उसे अपने सामने सबमिट कर रहा था, सब में से फील करवा रहा था. वांगजी जैसे ही ये सोचा है वो वहाँ से एक प्लो उठाता है, अपने मुंह पे रखता है और बोलता है, वांगजी ये तुम्हारे लिए कितनी ज़्यादा अशेमफुल बात है. लेकिन जैसे ही उसके माइंड में एक बात स्ट्राइक करती है, हाँ, वुशन अब उसका फियांसे बन चुका है. उनकी मैरिज फिक्स हो गई और वो लोग वो भी वुशन के घर में है. क्या मतलब, जैसे ही वांगजी ये सब सोचता है उसका पूरा सर वो 360 डिग्री घूम जाता है. और वहीं अभी रात का 1 बज रहा था तो स्टोर पर नॉक होता है. वांगजी को समझ नहीं आता नॉक क्यों हुआ. वो कमिंग या कुछ भी बोलता, इससे पहले वांगजी के रूम का डोर ओपन होता है और उसके अंदर से एक शख्स अपने उसी ऑरा के साथ वांगजी के रूम के अंदर एंटर करता है एंड उस डोर को बंद कर देता है. और वांगजी जो अभी तक ये सब सोच रहा था वो बिल्कुल शॉक हो जाता है. और वहीं वो उस पिलो को फेंकता है एंड फ़ौरन से वहाँ पर खड़ा हो जाता है और बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो. और वहीं वुशन जो कि वांगजी को देखना चाहता था, उसे सुनना चाहता था, तो उसने कहा, तुम्हें देखने आया हूँ. तुम्हें दिल भर कर देखा नहीं था ना, तो वही करने आया हूँ. जैसे ही वुशन ने ये कहा वांगजी ने अपनी आइज़ को छोटा किया. उसके दोनों चेक्स रेड हो चुके थे. उसने कहा, मुझे देखने आए हो, लेकिन क्यों. तभी वुशन ने अपने एक कदम को बढ़ाया एंड वांगजी के करीब आ गया और कहा, क्यों, मैं देख नहीं सकता क्या. और वहीं वांगजी ने एक गल्प किया. वो वुशन के सामने हमेशा खुद को वीक फील करता है. उसने बोला, क्या बोले हो. देखो वुशन, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा. तुम पागल हो रहे हो. तुम वाकई मुझे मैरिज करना चाहते हो. देखो मैं तुमसे बड़ा हूँ बहुत. हाँ, तुम्हें पता है ना, हमारी और तुम्हारी एज और क्लास सब डिफरेंट है. जैसे ही वांगजी ये बोलता है वुशन की आइज़ बहुत डार्क हो जाती है और वो अपने एक कदम को बढ़ाता हुआ वांगजी के बिल्कुल करीब आता है और वांगजी अपने कदमों को पीछे ले रहा था. और वहीं वांगजी उस वॉल पर था और वुशन बिल्कुल उसकी आंखों में दिख रहा था. उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आई डोंट केयर. समझ में आई आपको ये बात. मैं परवाह नहीं करता. और आप मुझसे कितने बड़े हैं ये तो देखकर ही समझ में आ रहा है. ये बोलता हुआ वुशन वांगजी को अच्छे तरीके से, पूरी तरीके से स्कैन करता है. और वांगजी को कुछ समझ नहीं आता. एक ही पल में उसकी ज़िंदगी बदल गई. वांगजी ने भी कहा, देखो वुशन, तुम सोच लो. देखो मैं तुम्हें पसंद नहीं करता. मैं बस
वांग जी यही बोले जा रहा था। तभी भूषण अपने फेस को वांग जी के फेस के करीब लाया और उसने कहा, तो आप मुझे पसंद करने लग जाएंगे। वांग जी ने कहा, मुझे झेलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। भूषण ने कहा, मैं झेल लूँगा। वांग जी ने कहा, मैं ब्यूटीफुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं हूँ। भूषण ने कहा, मेरी आंखों से देखिए, पता चल जाएगा कि आप कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं। और वहीं वांग जी ने कहा, मुझे मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा। भूषण ने कहा, मैं आपके हर गुस्से को हंसते हंसते झेल लूँगा। भूषण ने कहा। फिर इस बात पे वांग जी ने कहा, मैं छोटी छोटी बातों पर नाराज़ हो जाता हूँ, छोटी छोटी बातों पर मैं बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता हूँ। भूषण ने कहा, तो मैं आपको मना लूँगा। वांग जी ने कहा, मैं सब खराब कर देता हूँ, मेरे हाथों से सारी चीज़ें टूट जाती हैं, मैं एक मैस बना देता हूँ हर चीज़ को। भूषण ने कहा, तो मैं वो हर चीज़ जो आपके हाथों से टूट जाती है वो नहीं ला दूँगा। वांग जी को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस पर्सन को क्या बोले, क्या समझाए। वो उसके पास हर चीज़ का जवाब है। तो वांग जी ने अपना वो लास्ट पत्ता फेंका। उसने कहा, मैं किसी और से प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा करता हूँ। जैसा ही वांग जी ने कहा, भूषण जो वांग जी के बिल्कुल बेहद करीब था, वांग जी उस वॉल पे पिन था और भूषण के फेस बिल्कुल वांग जी के फेस के करीब था। भूषण ने अपने कदमों को एक एक करके पीछे लेना स्टार्ट किया। भूषण लगभग 4 से 5 कदम पीछे हो चुका था और वहीं वहीं वांग जी को लगा कि उसका 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 वार काम कर गया है। भूषण उसकी बातों में आ गया है। और वहीं भूषण ने अपने उस चीप वॉइस में कहा, नाम क्या है उसका? और वहीं वांग जी, ऐसा तो कोई पर्सन था नहीं जिसे वांग जी बहुत प्यार करता है। वांग जी ने सोचा, फ़िलहाल अभी उसे किसी का भी नाम ले लेना चाहिए। हाँ, अगर वो किसी का भी नाम ले लेगा तो भूषण, हाँ, भूषण उसे छोड़ देगा और वांग जी अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ सकता है। तो वही तभी तभी वांग जी ने कहा, उसका नाम जियांग चैंग है, जियांग चैंग। और वहीं भूषण ने हल्का सा स्माइल किया। वांग जी ने स्माइल को देखा और वो शॉक था। ये पर्सन कभी स्माइल नहीं करता, लेकिन स्माइल किया। और वहीं भूषण पलट टर्न हो गया। उसे टर्न होते हुए कहा, ठीक है, तो कुछ टाइम में उसका फ्यूनरल अटेंड करने के लिए रेडी रहिएगा। जैसे ही वांग जी ने ये सुना, वो बिल्कुल शॉक हो गया। वो भूषण को जाते हुए देख रहा था, जो कि उस रूम से निकलने ही वाला था। और वांग जी ने फिर रिपीट किया, फ्यूनरल अटेंड करना, जागने का। और वहीं वांग जी ने फौरन जाकर भूषण का हाथ पकड़ा, बोला, नहीं 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 नहीं, वो मेरा कुछ नहीं, वो मेरा बस 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 दोस्त है, दोस्त है, दोस्त है। और वहीं भूषण भूषण ये बात बहुत अच्छे से जानता था कि वांग जी फ़िलहाल किसी को पसंद नहीं करता। एक एक चीज़ जो वांग जी के बारे में वो जान चुका था। और वहीं वहीं वांग जी की बात सुनकर भूषण के फेस पर एक डेविल स्ट्रेक आ गया। वो हल्का सा टर्न हुआ। उसने कहा, नहीं ना, आप उसे पसंद करते हैं ना? हाँ, प्यार करते हैं ना? तो आपको मुझे प्यार करने के लिए उससे दूर होना पड़ेगा, तो उसके लिए उसका मरना बहुत ज़रूरी है। ये बोलता हुआ भूषण एक दफ़ा फिर से अपने कदमों को आगे बढ़ा चुका था और वांग जी ने कहा, मैं नहीं करता, पसंद नहीं करता, नहीं करता, किसी को नहीं करता, किसी को भी नहीं करता। और वहीं भूषण ने कहा, पलटा और कहा, ओह सीरियसली? वांग जी कहा, हाँ हाँ, नहीं करता, नहीं करता। वांग जी अपने दिल में ही सोच रहा था कि ये क्या चीज़ है। जितना वांग जी ने इसके बारे में सुना है, तो शायद इसके लिए जियांग चैंग को मारना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जियांग चैंग इतना ज़्यादा हाई फाई सोसाइटी से नहीं आता। और अगर भूषण ने मार भी है तो उसके पेरेंट्स कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भूषण का नाम भी काफ़ी है पूरी खबर को दबाने के लिए। वांग जी यही सब सोचा हुआ अपने उस बेड पर बैठ चुका था। और वहीं भूषण जो सिर्फ एक तक वांग जी की तरफ देख रहा था और कहीं खो गया था। वो सिर्फ वांग जी की तरफ देखे जा रहा था, उसको, उसके फेस की तरफ। और वांग जी वो भी भूषण की गैस खुद पर फील कर रहा था। वांग जी ने भूषण की तरफ देखा और बोला, क्या हुआ? वांग जी ने कहा, लेकिन भूषण ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। वांग जी ने फिर पूछा, क्या हुआ? उसे फिर पूछा, क्या हुआ? फिर पूछा, क्या हुआ? लेकिन भूषण कोई जवाब ही नहीं दे रहा था। लग रहा था वो कहीं खो गया है। तो वांग जी ने अपनी आवाज़ को थोड़ा रेस किया और कहा, भूषण कहाँ खो गए? और वहीं भूषण, जो कि वांग जी की इतनी लाउड वॉइस के बाद अपने होश में आया, तो वांग जी ने फिर पूछा, कहाँ खो गए थे? और वहीं भूषण ने कहा, तुम्हारी आंखों में। और वहीं वांग जी, वो तो बिल्कुल स्पीचलेस हो चुका था। वो अब क्या बोले इसको, ये बिल्कुल साइको है, छोड़ ही नहीं रहा इसका पीछा। वांग जी ने कहा, अब तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है तो इसमें मेरा क्या कसूर है, मेरी क्या गलती है? इस बात पर भूषण ने कहा, गलती आपकी नहीं है, आपके इन आँखों की है।
अब वांग जी, उसका तो दिल कर रहा था वो कहीं जाकर अपना सर मार ले। और वहीं वुशन ने अब फाइनली कहा, वैसे आप मुझसे मैरिज करना क्यों नहीं चाहते हैं? और वांग जी, उसे इतना गुस्सा आ रहा था, मतलब उसने इतने सारे बहाने दे तो दिए हैं कि उसे मैरिज करना क्यों नहीं चाहता, लेकिन ये बंदा समझ ही नहीं रहा है, हर बात का जवाब है उसके पास। तो अब वांग जी ने बिल्कुल सीरियसली कहा, मैं अपने एक्स की वजह से, अपने एक्स रिलेशनशिप की वजह से आपसे मैरिज करना नहीं चाहता हूँ। वुशन, समझ में आई तुम्हें मेरी बात? और वहीं वुशन, जैसे ही उसने वांग जी के उस एक्स के बारे में सुना, उसकी रिस्ट क्लेंच हो चुकी थी, उसकी आईज डार्क हो चुकी थी, और ये चीज़ वांग जी की नज़रों से बची नहीं थी। वांग जी को लगा था कि वुशन चिल्लाएगा, कुछ तो बोलेगा, लेकिन वुशन, उसने अपनी नज़रें फेर ली। हाँ, उस पेंटिंग के कैनवस और पेंटिंग ब्रश, इस कलर्स की तरफ उसने अपनी नज़रें फेर ली और उसके सारे पेंटिंग के सामान को देखते हुए कहा, मुझे लगता है आपको पेंटिंग पसंद है ना? इस बात पर वांग जी ने कहा, मुझे बहुत पसंद है। तुम्हें कैसे पता? इस बात पर वुशन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने कहा, आपको पोर्ट्रेट्स बनाना पसंद है ना? तो एक काम करिए, मेरी एक पिक्चर बनाइए। ये बोलता हुआ वुशन जाकर उस चेयर पर बैठ चुका था जो कि उस कैनवस के सामने रखी हुई थी। और वहीं वांग जी से कुछ सेकंड तक तो वुशन को देखा, लेकिन फिर उसने सोचा कि वो बना ही देगा। वैसे भी उसे पेंटिंग्स पसंद है, पेंटिंग करना पसंद है। तो वो खड़ा हुआ एंड देन उस कैनवस के सामने जाके बैठ गया एंड वुशन को देखने लग गया, जिसका फेस पूरा कोल्ड था, स्टिफ था, और वो देख रहा था सिर्फ वांग जी की तरफ। वहीं वांग जी ने उस पेंटिंग को बनाने के लिए ब्रश उठाया एंड देन जैसे ही उन कलर्स के बॉक्स को खोला एंड उन कलर्स को उठाते हुए वो वुशन की पेंटिंग ड्रॉ करने लग गया, बनाने लग गया। वो कलर्स देखने से बहुत ब्रांडेड लग रहे थे और वांग जी ने तो नॉर्मल लोकल कलर्स से ही बनाया है, लेकिन अब की दफ़ा वो इस टाइप के कलर्स से पेंटिंग कर रहा था। तो वहीं वांग जी ने एक चीज़ नोटिस की, ये कलर्स कुछ अजीब हैं, मतलब थोड़े लिक्विड टाइप हैं और इनके कलर्स भी थोड़ा डिफरेंट हैं, थोड़ा ग्रेइश कलर दे रहा है। वांग जी को समझ नहीं आया। उसने हल्का उन कलर्स को स्मेल करके देखा तो उसमें लग रहा था बहुत ब्यूटीफुल, तो कोई स्मेल आ रही थी। हाँ, लग रहा था कि उसमें कुछ अलग से इसकी स्मेल के लिए कुछ ऐड किया गया है। फिर वांग जी ने सोचा कि हाँ, ये वुशन का घर है, ये वुशन ने कलर्स प्रोवाइड करवाए हैं, तो ऑफ कोर्स ये कलर्स तो ब्रांडेड होंगे ही ना। तो ब्रांडेड की वजह से शायद थोड़े से कलर्स में डिफरेंस लग रहा है वांग जी को। ये सोचा हुआ वांग जी वुशन की पेंटिंग बना रहा था और वुशन एक टक सिर्फ वांग जी को देख रहा था उसकी पेंटिंग बनाते हुए। लगभग कुछ टाइम के बाद वांग जी ने पूरी की पूरी पेंटिंग वुशन की फिनिश कर ली थी, बना ली थी, और उसने फिर वुशन को दिखाया और कहा, देखो कैसी लग रही है ये पेंटिंग। और वहीं वुशन जो कि उस चेयर से खड़ा हुआ, चलता हुआ वांग जी के उस पेंटिंग के पास आया, उसने अपने एक उंगली से उसको टच करा और फिर बोला, ब्यूटीफुल। ये बोलता हुआ वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी ने बोला, और फिर वुशन ने वांग जी के चिन को पकड़ा, अपनी तरफ किया एंड उसके फोरहेड पर एक किस किया और बोला, गुड नाइट। ये बोलता हुआ वो उस पेंटिंग को लेकर निकल चुका था उस रूम से। और फिर वांग जी के उस रूम से बाहर आने के बाद वुशन उस पेंटिंग को देख रहा था। उसने एक स्मेक किया और बोला, तो आप उस एक्स की वजह से मुझसे मैरिज नहीं करना चाहते हैं ना? बगैर यह बात जाने कि आप जिन कलर से उस एक्स की अब मेरी पेंटिंग बना रहे थे, वो एक्स दुनिया में रहा ही नहीं और वो कलर्स उस एक्स के ब्लड से ही बनाए गए थे। ये बोलता हुआ वुशन एक स्मेक करता है एंड उस पेंटिंग के ऊपर हाथ फेरता है और हाथ फेरते हुए बोलता है, शिन, तुम्हें क्या लगा था कि तुम मेरे वांग जी को, मेरे लानजान को फोर्स करोगे और तुम जिंदा बच जाओगे? तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। वुशान हर उस शख्स को नहीं छोड़ेगा जिसने उसके वांग जी को, उसके लानजान को, उसके प्यार को हाइड करने की कोशिश की है। ये बोलता हुआ वुशान उस पेंटिंग की तरफ देख रहा था जो कि शायद शिन के, वांग जी के उस एक्स के ब्लड से बनाई गई थी। हाँ, वुशन ने कुछ टाइम पहले यही तो किया था। हाँ, लगभग कल की तो बात है जब वुशन ने उस शिन को पकड़वा कर उसके अंदर का एक खून निकलवा कर उसे जान से मार दिया था और फिर उसी के ब्लड से मैं कुछ केमिकल्स ऐड करवा कर उसके अंदर कुछ फ्रेगरेंस ऐड करवा कर वो कलर्स बनवाए थे अपनी ही फैक्ट्री में, अपने ही पर्सनल फैक्ट्री के अंदर। और और वांग जी के पास जो पेंटिंग के लिए कलर्स हैं वो रियली में उस शिन के
ब्लड से बनाए गए कलर्स हैं जिनमें केमिकल ऐड हैं। और वहीं भूषण उस पेंटिंग से बात करता हुआ अपने उस रूम में जा चुका था, और वहीं दूसरी तरफ वांगजी जो कि अचानक से अपने बेड पर गिर गया और उस सीलिंग को देखने लग गया, और उसने धीरे से विस्पर करते हुए कहा, भूषण, भूषण तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? क्यों? डर है मुझे, डर है मुझे उस रिलेशनशिप से। शिन ने भी तो यही किया था, मेरे एक्स शिन ने भी यही किया था। ना जाने कितने वादे किए थे, कितनी कस्में दी थी, लेकिन फिर मैं उसके पास जाना नहीं चाहता, उसके साथ नहीं जाना चाहता था, तो वो मुझे फ़ोर्स करने लग गया, और मैं उसे वहाँ पर मार कर छोड़कर भाग कर आ गया। हाँ, सबने तो यही किया। और अब वशन कभी मेरे पीछे नहीं आया, लेकिन मुझे लगता है वो मेरे पीछे आता है। वशन, क्यों नहीं समझ रहे तुम? क्यों नहीं समझ रहे? तुम छोटे हो, तुम बच्चे हो, सिर्फ वशन, सिर्फ बच्चे। ये बोलता हुआ वांगजी उस सीलिंग को देख रहा था, बिना ये जाने कि वशन जिसके बारे में वांगजी सोच रहा है, वशन वशन तो इस दुनिया में है ही नहीं। वहीं वो दोनों शख्स अपने अपने रूम में सो चुके थे, और लगभग एक नई सुबह का आगाज़ हो चुका था। सूरज ने अपनी आंखें खोल ली थी, अपनी रोशनी वो हर तरफ बिखेर रहा था। और वहीं वांगजी की आंखें खुलती हैं। वो हमेशा की तरह अपने नेक को स्क्रैच करता हुआ उठता है उस बेड से। उसके लिए जगह थोड़ी सी अजीब है, लेकिन जैसे जैसे उसे याद आता है कि वो कहाँ है, क्यों है, किसकी वजह से, वो फ़ौरन से उस बेड पर बैठ जाता है और फिर अपने आसपास देखता है। हाँ, अपने आसपास देखते ही वो एक डीप शाय करता है, एंड देन उठकर वहाँ पर एक वॉशरूम में जाकर वहाँ पर फ्रेश हो जाता है। वो, हाँ, वहाँ का सिर्फ़ और सिर्फ वो वॉशरूम ही उसके रूम के बराबर होगा। और वांजी को ये बहुत अलग और वियर्ड फील हो रहा था। लिटरली में बहुत वियर्ड फील हो रहा था। इतने प्रोडक्ट्स और ऐसी चीज़ें, हाँ, वांगजी शायद फर्स्ट टाइम ही यूज़ कर रहा होगा, लेकिन इन द एंड वांगजी उस वार्डरोब में से एक सूट निकाल कर पहन कर, वो एक वॉच लेकर नीचे आ चुका था। स्टेयर्स से उतरता हुआ वो नीचे आ रहा था। हाँ, लगभग अभी 7:30 हो रहे होंगे, और जैसे ही वो अपने रूम से बाहर आता है, वो देखता है कि वुशन भी बिल्कुल फुल अपने उसी एटीट्यूड के साथ, अपने बिल्कुल रेडी वाले अवतार में नीचे आ रहा है, अपने फर्स्ट स्टेप्स को अपनी स्टडी से निकलता हुआ, एलिगेंटली वॉक करता हुआ। वो आने के बाद हमेशा की तरह अपने फादर मदर की तरफ देखता है, एंड देन हमें उस डाइनिंग टेबल की तरफ देखता है जहाँ पर हमेशा और अभी फ़िलहाल सारे के सारे लैंड्स बैठे हुए थे। वो शायद सबकी तरफ देखता है, एंड देन अपने उस डीप वॉइस में बोलता है, गुड मॉर्निंग। ये बोलता हुआ वो बैठ जाता है, एंड देन हल्का सा 1 सेकंड उन सब की तरफ देखता है, फिर हल्का सा टर्न होता है जहाँ पर वांगजी वुशन को ही देख रहा था, उसके हर एक्ट को देख रहा था कि वो किस तरीके से एलिगेंटली चलते हुए आया है, और एलिगेंटली उस चेयर को हल्का सा पीछे पुल कर उस पर बैठ गया है। और वहीं आसपास मेड्स और सर्वेंट अपने घर में इतने सारे लोगों को देखकर थोड़े शॉक थे, लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकते। और वहीं भूषण जैसे ही वांगजी की तरफ देखता है, वो बोलता है, आइए यहाँ पर। और वहीं वांगजी जैसे ही उस जोन से बाहर आता है, वो फ़ौरन से चलता हुआ उस डाइनिंग टेबल पे आ जाता है। वो डाइनिंग टेबल लिटरली में बहुत बड़ा था। और वहीं वुशन जो कि वांगजी को देख रहा था, वांगजी ने देखा कि वुशन के आसपास की दोनों चेयर्स खाली हैं, लेकिन वांगजी कहीं और जाकर बैठने लग गए अपने मदर फादर के पास, और वांगजी वहीं चलकर जा भी रहा था। तभी वुशन ने वांगजी के उन हैंड्स को ग्रैब कर लिया, एंड देन अपनी आइज से इशारा किया उस चेयर की तरफ जो कि खाली थी, वुशन के बराबर वाली। वांगजी ने कहा, मैं अपनी मदर फादर, इतना ही कहा था वांगजी ने कि वुशन की आवाज़ है, यहाँ बैठ जाइए। और वहीं अब वांगजी कुछ बोल नहीं सकता था, तो वो वुशन के बराबर में बैठ ही गया। आखिर उसे अजीब फील हो रहा था। सब लोग वुशन और वांगजी की तरफ देख रहे थे। वुशन को तो इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं था, लेकिन वांगजी, हमारा बेचारा वांगजी, उसे हर किसी के एक एक नज़र से फ़र्क पड़ता है। बट फिलहाल वांगजी ने एक डीप शाय किया, एंड देन अब उसकी नज़र उन सारे फूड्स पर गई। हाँ, वाह, बस वांगजी के मुँह से एक वर्ड निकला, और वुशन ने उसकी तरफ देखा और एक लाइट से स्माइल किया, और बीच से कांग से सिरन तो वुशन की उस स्माइल को देख रहे थे, जो ना जाने उन्होंने कितने सालों बाद देखी है, लिटरली में बहुत सालों बाद देखी है। और वहीं वांगजी जिसे उन सब की तरफ देखा, एंड उसने वुशन की तरफ देखा जो कि उसे देखकर हल्की सी स्माइल कर रहा था। और वहीं वांगजी उसको देखा, एंड अपनी आइज़ को रोल किया। उसे समझ नहीं आता ये पर्सन है क्या, उसके सामने वाला पर्सन है क्या। और वहीं वुशन ने अपने लिए वही रेगुलर वाला अपना वो ऑमलेट एंड कुछ सैलेड्स को ले लिया,
एंड देन उसे उस फॉग एंड नाइफ की मदद से खाने लग गया। और वहीं वांगजी अपनी आई से सिर्फ और सिर्फ वोशन की तरफ देख रहा था। लगभग 15 से 20 मिनट में उनके सारे के सारे ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो चुके थे, जिसमें लेंस तो कुछ ना कुछ बोल रहे थे, वांगजी भी उनका रिस्पॉन्स कर रहा था, और वी चांद से कांगसरन भी कुछ ना कुछ बोल रहे थे। लेकिन वांगजी और सबने एक बात नोटिस की कि वोशन वोशन खाते वक्त कुछ भी नहीं बोलता, कुछ भी नहीं। तो इस बात पर लेंस शॉन ने आखिर पूछ लिया, वोशन, अ, क्या हुआ? आपको हमारा बात करना पसंद नहीं आया? और वहीं वोशन, जो कि अपने फूड की लास्ट बाइट ले रहा था, उसने उस पूरी लास्ट बाइट को बिल्कुल आराम से च्यू किया, एंड देन एक ग्लास वाटर पूरा फिनिश करने के बाद अब उस नैपकिन से अपने फेस को क्लीन करते हुए उनके लेंस शॉन की तरफ देखा, और फिर कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली खाते वक्त बोलते नहीं हैं। इस बात पर वांगजी ने वोशन की तरफ देखा और सोचा कि मतलब वो प्रोफेसर है या ये स्टूडेंट प्रोफेसर है, लेकिन फिर उसने कुछ कहा नहीं। और वहीं फ़ौरन से लैन जैजी ने कहा, लेकिन हम कब तक रहेंगे यहाँ पर? हम पूरा टाइम तो यहाँ नहीं रह सकते ना। इस बात पर वोशन ने लैन जैजी की तरफ देखा और फिर कुछ सोचा और कहा, अपने घर में हमेशा रहा जाता है मॉम। जैसे ही वोशन ने ये कहा, लैन जैसी चुप हो चुकी थी। फिर उन्होंने कहा, लेकिन वोशन। और तभी वोशन की थोड़ी सी रेत आवाज़ आई, इनफ, आप लोग यहाँ रहेंगे, दैट्स फाइनल। ये बोलता हुआ वोशन वहाँ उस चेयर से खड़ा हुआ एंड देन जाने लगा। फिर वो अपने स्टेप्स को रोकता है और वांगजी की तरफ देखता है, जो कि लैन जैजी और सिर्फ और सिर्फ वोशन की तरफ देख रहा था। और तभी वोशन की एक चीप वॉइस आई, मुझे यहाँ से कंपनी जाना है, तो आपको मेरा ड्राइवर ड्रॉप कर देगा। ये बोलता हुआ वहाँ से वोशन निकल चुका था, और वहीं बाकी सब तो जाते हुए वोशन की तरफ देख रहे थे। और वहीं वी चांचन ने बात को संभालते हुए कहा, हाँ, मैंने कहा वोशन ऐसा ही है, वो अपने सामने बिल्कुल किसी के नहीं बोलता, सुनता बिल्कुल भी नहीं सुनता। बचपन से ही ऐसा है। तो फिर इस बात पर फ़ौरन से लैंसटर ने कहा, नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एक्चुअली ये सब थोड़ा अजीब है ना, इस वजह से। और वहीं वांगजी, जो कि अपने आराम से जूस को एंजॉय कर रहा था, सबकी बातें सुन रहा था, तो तभी कांग से सरन ने कहा, वैसे वुशन ने कहा है कि हमें 3 डेज़ में मैरिज करवा देनी चाहिए। और जैसे ही वांगजी ने ये सुना, वो जो जूस पी रहा था उसके मुंह से वो जूस निकल गया और वो कफिंग करने लग गया। उसने कफिंग करते हुए कहा, क्या बोल रहे हैं? इस बात पर वी चांद से कांग सरन ने फ़ौरन से वांगजी की तरफ देखा और बोला, बच्चा ठीक हो ना, आराम से पियो। ये बोलते हुए वी चांद से तो वांगजी के पास आ चुके थे, और वहीं कांग सरन वो भी वांगजी के पास आ गई थी, और वो लोग उसे इतना ज़्यादा मदरली प्यार दे रहे थे कि वांगजी तो बस वी चांद से और कांग से सरन की तरफ ही देख रहा था। और वी चांद से कांग सरन जो कि उनके पास खड़े थे, और कांग सरन जो कि वांगजी की उस पीठ को थोड़ा सा रब करने लग गया, जिससे वांगजी की कफिंग में उसे थोड़ा प्रॉब्लम ना हो। और वहीं वांगजी जैसे ही थोड़ा सा कंफर्टेबल हुआ, उसने कहा कि क्या बोल रहे हैं, मैरिज 3 डेज़ में? इस बात पर कांगसा सरन ने कहा, हाँ, एक्चुअली वुशन ने कहा था कि उसे मैरिज तो कल ही करना है, लेकिन हमने उसे कहा कि हमें टाइम चाहिए कुछ, तो तभी वो बहुत मुश्किल से माना है। इस बात पर सबके सब सिर्फ और सिर्फ कांगसा सरन की तरफ देखने लग गए थे कि मतलब सीरियसली। और फिर आखिरकार उनकी ये सब चीज़ें भी ख़त्म हो जाती हैं, और वांगजी अपने कदमों को लेता हुआ उस पूरे इतने बड़े विला से बाहर निकल जाता है। और वह जैसा ही निकलता है, वो बिल्कुल डर जाता है, क्योंकि एक पर्सन जो कि उसके सामने आके खड़ा हो गया था, उसने उसको वांगजी को बो कर दिया। और वांगजी से कहा, ये क्या कर रहे हो? और वहीं वो पर्सन, उसने कहा, मास्टर, मेरा नाम सॉन्गलन है, मैं आपसे आपका असिस्टेंट हूँ, और आपका ड्राइवर, आपका बिल्कुल पर्सनल असिस्टेंट, जो आप चाहते हैं मैं वो करूँगा। जैसे ही वांगजी ने ये सुना, उसने कहा, अच्छा, पहले खड़े हो, क्योंकि सॉन्गलन जो कि बिल्कुल ही 360 डिग्री झुक चुका था वांगजी के सामने। और वहीं वांगजी ने कहा, तुम्हें ये किसने कहा? और वहीं सॉन्गलन ने कहा, एक्चुअली मुझे सर ने कहा है, मुझे मास्टर ने कहा है, वुशन मास्टर ने। और वहीं वांगजी उसकी तरफ देखा, उसने कहा, मुझे इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है,
ये बोलता हुआ वांग जी सॉन्गलिन को क्रॉस करके वहाँ से जाने लग गए और वहीं सॉन्गलिन ओके एक दफ़ा फिर से वांग जी के सामने आ गया। उसने वांग जी को पोका देखा, मास्टर प्लीज़ मेरे साथ चलिए, वरना वरना वुशन सर मुझे नहीं छोड़ेंगे, प्लीज़ चलिए, उनका ऑर्डर है और मैंने अगर उनका ऑर्डर नहीं माना तो फिर बस सॉन्गलिन इतना ही बोल रहा था। और वहीं वांग जी अपनी उन बेबस निगाहों से सिर्फ़ और सिर्फ सॉन्गलिन की तरफ देख रहा था। हाय! उस वुशन के बच्चे ने हर किसी को कितना डरा कर रखा हुआ है। वांग जी तो उसे इतना क्यूट समझा था, कितना इनोसेंट, और वांग जी अभी अपनी ही सोचों पर हँस रहा था कि उसने इस डेविल को क्यूट समझा था। और वहीं इन द एंड वही हुआ। सॉन्गलिन ड्राइव कर रहा था और वांग जी उसके पीछे बैठा हुआ था। वो सिर्फ सॉन्गलिन को देख रहा था, जो कि अपने बिल्कुल प्रोफेशनल वर्क में लगा हुआ था और अच्छे से ड्राइव कर वांग जी को यूनिवर्सिटी ड्रॉप कर रहा था। वांग जी ने उस कार को भी देखा, जो कि ब्लैक कलर की मर्सिडीज़ थी। वांग जी फिर इन द एंड उस यूनिवर्सिटी के सामने पहुंच चुका था। उसने उस डोर को ओपन किया एंड देन उस यूनिवर्सिटी में इंटर हो चुका था। लेकिन वांग जी की नज़रें आज पूरा टाइम उस यूनिवर्सिटी के अंदर सिर्फ एक शख्स को ढूंढ रही थी, उसका नाम था वुशन। लेकिन वुशन आज पूरा टाइम यूनिवर्सिटी आया ही नहीं, और इन द एंड उस यूनिवर्सिटी का टाइम भी ख़त्म हो चुका था। और वांग जी वापस से जैसे ही उस यूनिवर्सिटी से बाहर आया, उसे देखा कि सॉन्गलिन उसी कार में उसका इंतज़ार कर रहा है। और वही फ़ौरन से वांग जी जाकर सॉन्गलिन के पास उस कार में बैठ गया। और वही वांग जी, जिसको समझ नहीं आया कि आज उसने पूरा दिन वुशन को देखा ही नहीं। उसने हर जगह वुशन को देखा, लेकिन वुशन कहीं था ही नहीं, कहीं भी नहीं था। तो वांग जी को समझ नहीं आया ऐसा क्यों, लेकिन क्या करे वो। फिर फिर उसने सोचा कि शायद वुशन घर पर होगा या कंपनी। हो सकता है वुशन अपनी कंपनी में हो, क्योंकि वो यही बोल कर गया था ना। और वहीं वांग जी, जो कि उस विला के अभी सामने बिल्कुल ठीक सामने खड़ा हुआ था, वो अपने कदम बढ़ाता हुआ उस विला के अंदर जा चुका था। हाँ, अब वो अपने उस लैंस के उस घर में नहीं जाता, वो इस विला में ही आता है। और वो उस विला के अंदर आ चुका था। और फिर वो उस पूरे विला को घूम कर देखने लगा है। उसने वी चांद से कांग से बहुत बातें की। उनके घर वाले बहुत घुल मिल कर सबके साथ रह रहे थे और उन सबको अच्छा लग रहा था। स्पेशली वी चांद से कांग से उनकी खुशी उनके फेस से नज़र आ रही थी कि वो कितना ज़्यादा खुश हैं। वो लोग को बता रहे थे वुशन के बारे में, वुशन के बारे में कि वो कितना खड़ूस है, कितना रूड है। और वहीं वांग जी भी उनके पास आकर उस काउच पर बैठ गया। और तभी तभी उसने एक दफ़ा वी चांसी की तरफ देखा और कहा, वैसे वुशन ऐसा क्यों है, मतलब इतना रूड। और मैंने देखा कि यूनिवर्सिटी के सारे लोग वुशन से इतना डरते हैं, ऐसा क्यों। इस बात पर कुछ सेकंड के लिए वी चांसे शॉक हो गए और बाकी पूरी लैन फैमिली और वांग जी वी चांसे और कांग सरन की तरफ देखने लग गए। और वहीं वी चांसे ने अपनी नज़रों को झुका लिया और कहा, ये सब हमारी गलती है, सब हमारी गलती है। इस बात पर वांग जी ने फिर से पूछा, मतलब ऐसा हुआ क्या था, मतलब वुशन ऐसा क्यों है। इस बात पर कांग सरन ने कहा, एक्चुअली एक्चुअली वो इस बात पर वांग जी ने कहा, अगर आप हमें नहीं बताना चाहते तो वो बात, इतना ही कहा था वांग जी ने कि वहाँ पर वी चांसे की आवाज़ आई। वी चांसे ने कहा, नहीं, तुम्हें पता होना चाहिए, तुम उसके फ्यूचर हस्बैंड हो तो तुम्हें ये बात पता होना चाहिए। ये बोलते हुए वी चांसे बताने लग गए थे कि वुशन, हाँ वुशन, वे वुशन जिसका बर्थ नेम उन्होंने विंग रखा था। उनके शादी के पूरे 6 साल बाद, उनकी मैरिज के पूरे 6 साल बाद वुशन आया था, उनका इकलौता बेटा। उन्होंने तो सारी उम्मीद ही छोड़ दी थी, सारी उम्मीद। उन्होंने सोचा था कि वो कोई कोई चाइल्ड अडॉप्ट कर लेंगे, लेकिन लेकिन फिर शायद किस्मत उन पर मेहरबान हो गई या गॉड, पता नहीं। 6 साल बाद हमारे नसीब में वुशन की खुशी आई। हाँ वुशन, उस टाइम पर वेम्पायर अच्छा खासा बड़ा था। हाँ उस इतना नहीं जितना भी वुशन ने करवा दिया, लेकिन वो, वो उस टाइम वेम्पायर बहुत बड़ा था। और हमें वे एम्पायर का कोई पूरा का पूरा ओनर चाहिए था, वेम्पायर का हायर चाहिए था। तो हमने सोचा हम इसको चैरिटी में दे देंगे या कोई कोई चाइल्ड अडॉप्ट कर लेंगे, क्योंकि ये वेम्पायर मेरी परसों की मेहनत था, मेरे फादर ग्रैंडफादर उन सब की परसों की मेहनत था। और बहुत टाइम के बाद हमारे हाथों में वो खुशी, वो वुशन आया, हमारा वुशन। मेरा सपना था, मेरा ख्वाब था कि मेरा वुशन उस पूरे वेम्पायर को हैंडल करे,
और वैम्पायर हैंडल करना बच्चों का खेल नहीं था। तभी हमने सोचा कि हम उस पूरे वैम्पायर को वुशन के हाथों में सौंपेंगे। ये सोचते हुए हमने उस वैम्पायर को उस छोटे नन्हे बच्चे के नाम उसी वक्त कर दिया था, जिस वक्त वो हमारी नसीब में आया था, जिस वक्त हमें उसके आने की खुशी मिली थी। और वहीं वहीं कांगसा सरन, जो कि पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा ऊंचे मकाम पर चल रही थी, उनको भी कोई ऐसा चाहिए था जो उनके बाद उनकी पॉलिटिक्स की उस लीडरशिप को संभाले, उस गद्दी को संभाले, उस सीट को संभाले। और वो कांगसरन का वारिस कर सकता था, क्योंकि कांगसरन वो भी चाहती थी कि जो संभाले वो उनका अपना खून हो, उनका अपना बच्चा। और वहीं वहीं वो छोटा सा बच्चा जिससे उसके माँ बाप दोनों की उम्मीदें जुड़ी हुई थी। जिस वक्त सारे बच्चे बाहर खेला करते थे, हाँ, जिस वक्त सारे बच्चे बाहर खेला करते थे, वहीं वुशन घर में बैठा घर में बैठा वो सारी पॉलिटिक्स की चीज़ें सीख रहा होता था। वुशन उस वक्त घर में बैठा वो वीडियो क्लिप्स देख रहा होता था, जो मैं वी चांस से उसे ला कर दिया करता था। अपनी बिजनेस मीटिंग्स को रिकॉर्ड कर कर मैं वुशन को सुनाया करता था। उस छोटे बच्चे को, जो बच्चा खेलना जानता था, जो दोस्त बनाना जानता था, उसकी मैंने दोस्ती करवाई थी। हाँ, उसकी दोस्ती करवाई थी मैंने उस बिज़नेस की स्टडीज़ से। जिस उम्र में बच्चे लोगों को समझना स्टार्ट करते हैं, और वहीं वुशन उस वक्त दुनिया की हार्डशिप को देख रहा था, लोगों के रियल फेस को देख रहा था। क्योंकि मैं वुशन को उस 10 साल के बच्चे को अपने साथ अपने ऑफिस में बिठा कर रखता था, दिखाता था कि लोग कितने क्रूअल हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं। वो बच्चा जो बाहर जाना चाहिए था, एक दोस्त नहीं बना उसका, जिसे खेलना चाहिए था, वो खेलता था नहीं, बच्चों के साथ नहीं खेलता था। वो 12 साल का बच्चा बच्चों के साथ नहीं खेलता था, वो लोगों के साथ, उनके दिमाग के साथ खेलने लग गया था। इतना इंटेलिजेंट बन चुका था कि वो लोगों के दिमाग के साथ खेलता था, और लोग उसकी चालों से बच नहीं पाते थे। हमें बहुत प्राउड था अपने बच्चे पर, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो हम दोनों के सपने पूरे कर रहा था। हमें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करेगा, वो पूरे वैम्पायर को संभालेगा, वो या फिर वो इतनी बड़ी वो उस पॉलिटिक्स की सीट को संभालेगा। लेकिन हमारा वो बच्चा छोटी उम्र से सब कुछ कर रहा था, वो वैम्पायर को भी संभालने के काबिल बन रहा था, और वहीं वो उस पॉलिटिक्स की सीट के लिए भी दावेदार बन चुका था। वो छोटा बच्चा जो पढ़ाई से बिल्कुल छूट था, जिस उम्र में बच्चों को हंसना चाहिए था, उस उम्र में मेरा वुशन हंसना भूल चुका था। ऐसा नहीं था कि हमने उसे कोई चीज़ नहीं दी, ऐसा कुछ भी नहीं था। वुशन ने जिस चीज़ को मांगा, जिस चीज़ पर हाथ रखा, हमेशा से वो चीज़ वुशन की हुई है, हमेशा से। चाहे वो कोई पर्सन हो, कोई विला हो, कोई घर हो, कोई आइलैंड ही क्यों ना हो, वुशन को चाहिए था, वो चाहिए था, क्योंकि हमने उसे दिया। हम कर सकते थे, हम दे सकते थे, और हमने वो किया। और हम वुशन से दिन ब दिन और उम्मीदें लगाते चले गए, वो छोटे बच्चे से और उम्मीदें लगाए थे। और वो बच्चा हमारी उम्मीदें पूरी कर रहा था, लेकिन वो उसमें खुद को खो रहा था, खुद को भूल रहा था। वो ये बात भूल रहा था कि वो बच्चा है, उसे भी खेलना चाहिए लोगों के साथ, उसे भी मिलना चाहिए, घुलना चाहिए, दोस्त बनाने चाहिए। वो भी बस हमारी उम्मीदों को पूरा करता चला जा रहा था। हम और उम्मीदें लगाते कि वो ये करेगा, वो करेगा, और वो करता जा रहा था, हमारी उम्मीदें पूरी करता जा रहा था। और लगभग 18 साल की उम्र में उसने पूरे के पूरे एम्पायर को कंट्रोल कर लिया, जिसको कंट्रोल करने के लगभग लोग 45 साल तक चले जाते हैं। वो उस पूरी सीट को 18 साल की उम्र में टेक ओवर करे बैठा था, और उसने पूरे एम्पायर को किस मुकाम पर पहुंचा दिया, ये बात हर कोई जानता है। और वहीं पॉलिटिक्स वो जानता है, क्योंकि बचपन से ही तो वो पॉलिटिक्स सीखता आ रहा है, अपनी माँ के साथ हर किसी से मिलता है। वो बच्चा जो मासूम होना चाहिए था, वो पॉलिटिक्स में घुसकर इतना चालाक, इतना शातिर हो गया कि अब हम उसके माँ बाप तक होकर भी उससे कभी जीत नहीं पाते। हर बात का जवाब, हर तर्क पर वितर्क, हर चीज़ पर उसकी राय। वो कब विंग से द वे वुशन बन गया, हम सबको पता नहीं चला। लेकिन सिर्फ वो बिज़नेस और पॉलिटिक्स में कदम नहीं रख रहा था, हम तो समझ रहे थे वो बिज़नेस पॉलिटिक्स में कदम रख रहा है, उसके दिमाग तेज़ हो रहा है। लेकिन हमें नहीं पता था कि वो धीरे धीरे करके अंडरवर्ल्ड में भी अपने कदम रख रहा है। ना सिर्फ वो पॉलिटिक्स में घुस रहा है, बिज़नेस में घुस रहा है, बल्कि वो अंडरवर्ल्ड में
माफिया में जुड़ चुका है, माफिया के साथ जुड़ चुका है। वो पर्सन हमारा विंग, जिससे जो वुशन बन चुका था, वे वुशन बन चुका था। वो ज़िंदगी के 3 दिमागों के सबसे ज़्यादा उलझ जाने वाले खेलों के साथ उलझ चुका था। वो 3 चीज़ जिस पे आज पूरी सोसाइटी रिलायबल है। वो 3 चीज़ जिसके लिए लोग मरते हैं। पहला पॉलिटिक्स, जिसके हाथों में पावर होती है। वहीं दूसरा बिज़नेस, और वहीं तीसरा अंडरग्राउंड वर्ल्ड। और वो 18 साल का पर्सन उन तीनों चीज़ों पर राज कर रहा था। उन तीनों चीज़ों पर राज कर रहा है। माफिया में राज कर रहा है, बिजनेस में राज कर रहा है, और पॉलिटिक्स में राज कर रहा है। और वहीं अब कांग सर ने बोलना स्टार्ट किया। उनकी आंखों से भी लगातार आंसू निकल रहे थे बातें सुनकर, और उन्होंने भी कहा, सारी हमारी गलती है। हमने अपने उस छोटे बच्चे से सारी उम्मीदें लगा ली थी। हमने उसे उसे उसका बचपन जीने नहीं दिया। हम भूल चुके थे वो बच्चा है, हम भूल चुके थे। और अब वो भूल चुका है कि वो भी इंसान है। उसे भी हंसना चाहिए, उसे भी खुशियाँ हैं। अब उसे भी जो चाहिए बस वो चाहिए। और मुझे लगता था कि वो मेरी पॉलिटिक्स की सीट को संभाल लेगा। हाँ, वो बहुत ग्रेट पॉलिटिकल लीडर बनेगा। और अब वो पॉलिटिकल लीडर्स उसके हाथों की कठपुतलियाँ है, उसके इशारों पर नाचते हैं। मुझे मैंने क्या कर दिया, हमने क्या कर दिया। ये बोलते हुए वी चांसे और कांग सदन बेहद रोने लग गए। और वही पूरी लैन फैमिली और लान वांगजी, वो सब सिर्फ और सिर्फ उनकी तरफ देख रहे थे। और वहीं वी चांसे ने और बोलना स्टार्ट किया, तुमने कहा ना कॉलेज में उससे हर कोई क्यों डरता है, यूनिवर्सिटीज़ में उससे कोई क्यों डरता है। तो वुशन, तुम एक बात सोचो वांगजी, एक पर्सन जो बिजनेस वर्ल्ड पर, पॉलिटिक्स पर, माफिया, अंडरग्राउंड वर्ल्ड पर, इन तीनों चीज़ों पर राज करेगा, उसकी पावर तुम सोच सकते हो कहाँ तक होगी, उसकी पहुँच कहाँ तक होगी। वो जब चाहे जिसको चाहे मार सकता है, उसके सामने जो भी आए ना वो नहीं छोड़ता उसे। और वांगजी, तुम उसका अब जुनून बन चुके हो। तुम उससे जहाँ भागोगे, तुम दुनिया के किसी भी कोने में छुप जाओगे ना वांगजी, तुम नहीं छुप सकते उससे कभी भी। वो तुम्हें ढूंढ कर निकालेगा और तुम्हें वापस नहीं लाएगा। इस चीज़ से मैं डर रही थी। कांग सर ने कहा, वांगजी वांगजी, मैंने तो पहले ही सोचा था कि मेरे बच्चे को उसका पार्टनर मिल गया है, उसका प्यार मिल चुका है। लेकिन अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि तुम उसका जुनून हो, तुम उसका ऑब्सेशन हो, तुम उसका पागलपन हो। तुम उससे नहीं भाग सकते वांगजी। तुम कुछ भी कर लो, ये छोटी मोटी चीज़ें कर लो, तुम कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं। तुम खुद मरना भी चाहोगे, तुम्हें वो मरने नहीं देगा। वो शान ऐसा इंसान बन चुका है जिसके सामने उसके माँ बाप तक उससे नहीं जी सकते। तुम जानना चाहते हो ना कि हर कोई क्यों डरता है उससे। वो हर उस शख्स को मार देता है जो उसके रास्ते में आता है। वुशन क्या चीज़ है वांगजी, तुम नहीं जानते तुम। ये बोलते हुए वी चांद से कांगसर रोने लग गए। तो फिर कांगसर ने फिर से बोलते हुए कहा, वांगजी प्लीज़ हमें हमारे बच्चे को लौटा दो, हमारे उसी बच्चे को लौटा दो प्लीज़ वांगजी। सारी उम्मीदें अब तुमसे ही है वांगजी, प्लीज़ उन्हें लौटा दो, उसे लौटा दो। हमसे गलती हो गई, बहुत बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें अपने बच्चे को, उस बच्चे को बच्चे की तरह ट्रीट करना चाहिए था वांगजी। वांगजी, हमें नहीं पता हम क्या करें। हम हर चीज़ कर चुके हैं। अब नहीं लौट रहा, वो बच्चा नहीं लौट रहा। हमसे गलती हो गई वांगजी। हम वुशन को द वुशन बनाने के चक्कर में हम अपने विंग को खो बैठे। हम अपने उस छोटे से विंग को खो बैठे। अब तब वो वेवोशन तो बन चुका है। हाँ, तब वो वेवोशन बन चुका है, लेकिन हमारा विंग खो गया कहीं। हमसे कहीं दूर खो गया हमारा विंग। ये बोलते हुए वी चांसे और कांगसा सरन लगातार रोए जा रही थी। लेकिन तब तक एक डीप वॉइस उस पूरे के पूरे हॉल में नहीं गूंजी। वो वेवोशन की आवाज़ थी, जिसने थोड़ा सा ग्रॉल करते हुए कहा, मॉम। और इस आवाज़ पर हर कोई उस एंट्रेंस गेट की तरफ देखने लग गया जहाँ पर वुशन खड़ा हुआ था। वुशन जो कि अपने कदमों को बढ़ाता हुआ फ़ौरन से उन सब के पास आया। एंड देन वुशन ने एक नज़र सबकी तरफ देखा, उसने सबकी तरफ देखा एंड अपनी मदर फादर की तरफ देखा एंड अपनी उन्हीं डार्क वॉइस से कहा, मैंने आपको नहीं कहा था ये, तो आपकी हिम्मत कैसे हुई ये करने की। वुशन ये बोलता हुआ अपनी मॉम एंड डैड की तरफ बहुत ज़्यादा एक डार्क ग्लेयर कर रहा था। और वहीं वांगजी ने जैसे ही मामले को ख़राब होता हुआ देखा,
उससे फ़ौरन से वुशन का हाथ पकड़ा एंड देन वो खड़ा हुआ, उसने बोला, वुशन बात सुनो। और वहीं वुशन जो कि अभी डार्कली अपनी मदर फादर की तरफ देख रहा था, उसने जैसे ही वांग जी का वो टच अपने हैंड्स पर फील किया, उसने अपनी आंखों को टाइटली बंद कर लिया। फिर वो एक डीप शाय करता है एंड देन पीछे पलट कर देखता है जहाँ पर वांग जी खड़ा हुआ था। उसने वांग जी की तरफ देखा। अब वुशन की आइज़ थोड़ी सॉफ्ट लग रही थी और ये चेंज हर किसी ने फील किया था, हर किसी ने। वांग जी ने खुद ने फील किया था ये चेंज। और वहीं वांग जी, जिसको समझ नहीं आ रहा था कि अब वो बात को कैसे ठीक करे, तो वो वुशन का हाथ पकड़ता हुआ उसे खींचता हुआ कॉर्नर में ले गया। वांग जी वुशन को खींच नहीं सकता था, लेकिन अभी वुशन खुद जाना चाहता है, ये बात वांग जी ने खुद ने फील की। और वहीं वांग जी वुशन को कॉर्नर में ले आया और बाकी हर कोई, लैन फैमिली, लैन जिचेन, लैन जैसी और लैन मिन हुआ, सब, लैन शुआन, हर कोई सिर्फ और सिर्फ वी चांद थे और कांग से सेरेन को चुप करवाने की कोशिश कर रहे थे। और वहीं वांग जी ने वुशन को कहा, वुशन, तुम्हारे मदर फादर हैं वो, हाँ, तुम उससे किस तरीके से बात कर रहे हो? इस बात पर वुशन ने वांग जी की तरफ देखा और कुछ भी नहीं कहा। और वहीं वांग जी ने कहा, वुशन, अगर तुम चाहते हो मैं तुमसे मैरिज करूं, तो तुम मुझसे ये प्रॉमिस करो, मुझसे ये प्रॉमिस करो कि तुम कभी भी अपने मदर फादर पर इस तरीके से। वांग जी ने इतना ही कहा था कि तभी वुशन ने कहा, मैंने कर दिया प्रॉमिस। और वहीं वांग जी जो अपनी बातों को कंप्लीट करना चाह रहा था, वो बिल्कुल स्टैच्यू हो गया। वो बस ये सोचा था कि वुशन ने पूरा प्रॉमिस सुना भी नहीं, उसने प्रॉमिस कर दिया। और वहीं वुशन ने वांग जी के हैंड्स को पकड़ा, खुद की तरफ पुल किया और कहा, अगर आप मुझसे मैरिज करते हैं तो आप चाहें तो मैं इस पूरी दुनिया को भी आग लगा सकता हूँ। अगर आप सिर्फ मुझसे मैरिज करना चाहें तो, मेरे बनना चाहें, मेरे होना चाहे तो। इस बात पर वांग जी स्पीचलेस था और उसका एक हैंड वुशन की चेस्ट पर था और सिर्फ वुशन की आंखों में देख रहा था और वुशन उसकी आंखों में देख रहा था। तभी वांग जी ने कहा, तुम्हें मेरे लिए अपना ये गुस्सा छोड़ना होगा, अपना ये गुस्सा करना छोड़ना होगा। और तभी वुशन ने अपने उस डीप वॉइस में कहा, आप बोले सिर्फ क्या क्या छोड़ना है? मैं आपके लिए पूरी दुनिया को छोड़ सकता हूँ, सिर्फ आपके सिवाय मैं सबको छोड़ सकता हूँ। और वहीं वांग जी सिर्फ वुशन की आंखों में देख रहा था। वो दोनों इस टाइम बिल्कुल करीब थे, बहुत करीब, और इंटेंसिटी उनके बीच में इतनी थी कि कोई पर्सन बहुत दूर से देखकर भी ये समझ सकता था। और वहीं जियांग जेंग दूर से देखकर समझ भी रहा था और उसके फेस पर ब्लश था उन दोनों को इतना करीब देखकर। वुशन ने कुछ सोचा और कहा, क्या आप मेरे साथ डिनर पर चलेंगे? इस बात पर सिर्फ और सिर्फ वांग जी वुशन की आंखों में देख रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर भी उसने बोल दिया, और वहीं वुशन, जिसने वांग जी के वेस्ट में हाथ डाला एंड देन बोला, ठीक है, फिर रेडी हो जाइए। जैसे ही वुशन ने ये कहा, वहीं जियांग चेंग, जिसने कफिंग करी, उसने कहा, वो लोग थोड़ा सा दूर थे लेकिन जियांग चेंग थोड़ा उनके करीब आ चुका था, क्योंकि हर कोई अभी लैन और वे सब लोग सिर्फ और सिर्फ विंग एंड लानजा की तरफ देख रहे थे। जैसे ही विंग एंड वांग जी ने ये कफिंग सुनी, वो लोग पीछे हो चुके थे एंड देन वांग जी इधर उधर देखने लग गया। और वहीं वुशन, जिसने कहा, मैं अपना वर्क कंप्लीट कर रहा हूँ, जल्दी रेडी हो जाइए। ये बोलता हुआ वुशन अपनी स्टडी में जा चुका था और वहीं वांग जी सिर्फ जाते हुए वुशन को देख रहा था। एंड देन उसने एक डीप शाय किया और वही जियांग तक दिख रहे वांग जी के एक शोल्डर पर हाथ रखा और बोला, ओह हो वांग जी, मुझे लग रहा है कि सिर्फ वुशन नहीं बल्कि तुम भी उसके प्यार में गिर गए हो। तभी वांग जी ने फौरन से जियांग चैंग का हाथ अपने शोल्डर से हटाया और जियांग चैंग की तरफ क्लियर किया, बोला, जियांग, ये क्या बोल रहे हो तुम? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो छोटा बच्चा है और तुम ऐसा बोल रहे हो। इस बात पर जियांग चैंग ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, वांग जी, वैसे मुझे नहीं लगता कि वो तुमसे छोटा है, एज में छोटा हो सकता है, लेकिन जब वो तुम्हारे सामने खड़ा होता है ना, तो तुम बच्चे लगते हो उसके सामने। जैसे ही जियांग चैंग की बात वांग जी ने सुनी, उसने कहा, अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं है, हाँ बस वो थोड़ा सा मतलब मस्कुलर है, इसका मतलब ये नहीं है। और वहीं जियांग चैंग ने सिर्फ और सिर्फ वांग जी की तरफ देखा और कहा, मस्कुलर है वांग जी? एक बात ज़रा बताना, जब तुम उसके सामने आते हो ना, जब वो तुमसे कुछ बोलता है ना, तो तुम किसी बच्चे की तरह उसकी सारी बातें सुनते हो, उसकी हर बात पर भी करते हो, हाँ करते हो, और तुम बोल रहे हो वो बच्चा है। इस बात पर सिर्फ और सिर्फ वांग जी ने क्लियर किया जियांग चैंग को। और वहीं जियांग चैंग ने बोला, वांग जी देखो, तुम दोनों को सीरियसली देखकर तो मुझे यही लगता है कि बॉटम तो तुम ही होने वाले हो।
और वहीं जांग चैंग की बात जैसे ही वांग जी ने सुनी, उसे जांग चैंग को उसके सर पर एक हिट किया, बोला अचेंग, याक तुम कैसी बातें करते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मुझसे छोटा है, तो ऑफ कोर्स टॉप तो मैं ही बनूंगा, बाय हुक और बाय क्रुक। इस बात पर जांग चैंग ने वांग जी की तरफ देखा और बोला, ओह सीरियसली तुम बनोगे? वांग जी, ज़रा कभी खुद को और उसको गौर से देखना, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम दोनों के बीच में टॉप कौन है और बॉटम कौन। ये बोलता हुआ जांग चैंग एक टीजिंग स्माइल वांग जी को पास कर रहा था, और वांग जी ने फिर जांग चैंग को क्लियर किया। उसने बोला, हाँ अचेंग, देख लेना कि कौन होगा और कौन नहीं। जैसे ही वांग जी ने इतना कहा, जांग चैंग ने कहा, ओह मतलब तुम ये सब करने का सोच रहे हो उसके साथ। वहीं वांग जी जो कि अभी ये सब बात कर रहा था, उसने बोला, हाँ क्या 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 क्या। और वहीं आचेंग ने कहा, हाँ मतलब तुमने कहा कि अगर तुम बनोगे टॉप और वो बनेगा बॉटम, तो मतलब तुम सोच रहे हो उसके साथ ये सब करने का वांग जी। वह वांग जी बोला, अचेंग तुम क्या हो। ये बोलता हुआ फ़ौरन से वांग जी वहाँ से भाग चुका था अपने रूम की तरफ। एंड देन उसने अपने रूम को बंद किया एंड देन स्टोर पर लीन हो गया। एंड देन उसका पूरा चेक्स और नोज रेड हो रहे थे। उसने फिर सोचा, हाँ विंग उसके सामने ऐसा होता तो वांग जी बटन बनेगा। जैसे ही वांग जी ने सोचा, मुझसे बोला, नहीं 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 वांग जी, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, वो तुमसे छोटा है। हाँ वांग जी, तुम बड़े हो, जो बड़ा होता है वो वही 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 टॉप बनता है। फिर वांग जी ने सोचा कि क्या वांग जी की वो चीज़ वोशन से बड़ी होगी। जैसे ही वांग जी ने सोचा, उसने अपने ही एक गाल पर स्लैप लगाया और बोला, यक वांग जी, या ये वुशन और अचेंग ने ना मिलकर तुम्हारे बिना पूरा दिमाग ख़राब कर दिया है। तुम कब से इतने डर्टी माइंडेड हो गए। ये सोचता हुआ वांग जी फौरन से उस ड्रेसिंग टेबल के पास जाके खड़ा हो चुका था। उसने ड्रेसिंग टेबल में खुद को देखा। उसने देखा कि उसका पूरा फेस रेड हो रहा है। उसके चीक्स ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल बर्न कर रहे हैं। वांग जी वॉज लाइक, नो वांग जी तुम नहीं हो, वांग जी तुम ये नहीं हो, वांग जी तुम बिल्कुल भी गर्ल्स की तरह ब्लश नहीं कर सकते, लेकिन वांग जी तुम कर रहे हो। वांग जी ने जैसे ही ये अपने आप को ऐसा देखा, उसने बोला, नहीं वांग जी अगर तुम्हें टॉप बनना है तो तुम्हें रूड बनना पड़ेगा, तुम्हें अच्छे से रहना पड़ेगा और तुम्हें दिखाना पड़ेगा। फिर वांग जी ने सोचा, नहीं ये सब तो वोशन करता है ना, ये सब तो वोशन करता है, तो वांग जी नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं। वांग जी बॉटम नहीं बन सकता, किसी भी हालत में नहीं बन सकता। नहीं 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 वांग जी नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। लेकिन वोशन वोशन वो फिर वांग जी आगे का एक डीप शाय करता है, बोलता है, बस वांग जी बस इतना मत सोचो। तुम बड़े हो तुम बड़े हो तुम 26 ईयर्स ओल्ड हो, वो 20 ईयर्स ओल्ड है, तो मतलब कन्फर्म है कि तुम बड़े हो तो तुम ही टॉप बनोगे। ये बोलता हुआ वांग जी डीप शाय करता है एंड वहाँ से एक ग्लास पानी लेकर बिल्कुल पी लेता है। एंड देन फिर बोलता है, ओके तो वोशन ने कहा है कि हमें जाना है डिनर पर, ठीक है ओके, तो अब मुझे रेडी होना है। ये सोचता हुआ फ़ौरन से वांग जी उस वार्डरोब के पास जा चुका था। वो वार्डरोब में सारे क्लोथ्स देख रहा था कि उसे क्या पहनना चाहिए, उसे क्या पहनना चाहिए। वांग जी को समझ नहीं आया था वो क्या पहने। नहीं 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 बिल्कुल ये नहीं था कि वांग जी को उन सारे कपड़ों में से कोई पसंद नहीं आ रहा था। असल बात तो ये थी कि वांग जी को वो सारे ही कपड़े पसंद आ रहे थे। हाँ क्योंकि वांग जी ने इतने ब्रांडेड क्लोथ्स अब देखे हैं। एंड देन वांग जी ने बहुत सोचने के बाद एक लेवेंडर एंड वाइट कलर का सूट वेयर कर लिया था। एंड देन वो अपने हेयर्स को देख रहा था कि वो अब अपने इन हेयर्स में क्या करे। फिर उसने कुछ सोच कर उन हेयर्स में एक छोटी सी पोनीटेल बना ली, क्योंकि वांग जी के हेयर्स लॉन्ग थे थोड़े से, जो कि पूरे उसके शोल्डर तक आते थे। फिर वांग जी ने उस ड्रेसिंग टेबल की तरफ देखा जहाँ पर अलग अलग टाइप के कुछ प्रोडक्ट्स रखे हुए थे। वांग जी जानता है उन सारे प्रोडक्ट्स को, क्योंकि वांग जी कन्वीनियंस स्टोर में काम करता है। तो वांग जी ने इन कुछ प्रोडक्ट्स को अपने फेस पर अप्लाई कर दिया। एंड देन वांग जी अपने आप को पूरा घूम घूम कर उस मिरर में देख रहा था। वो मिरर वाकई बहुत बड़ा था। एंड देन वांग जी घूम घूम कर देख रहा था। एंड देन उसने अपने हल्का ममल करते हुए कहा, क्या मैं वोशन को पसंद आऊँगा। फिर उसने अपने आप को एक स्लैप किया, बोला, वांग जी तुम बिल्कुल एक टिपिकल गर्लफ्रेंड्स वाला एक्ट कर रहे हो। नहीं 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 वांग जी, तुम बहुत ज़्यादा रूडली एरोगेंटली और बहुत ज़्यादा टॉप वाले एक्ट करना है ताकि तुम टॉप बनो। हाँ तुम टॉप ही हो क्योंकि तुम बड़े हो, तुम बड़े हो, तुम बड़े हो। ये सोचा हुआ वांग जी खुद को मिरर में देख रहा था। लेकिन फिर से उसके दिमाग में आया, क्या वोशन
मुझे पसंद करेगा। फिर वांग जी ने थोड़ा फ्रस्ट्रेट होते हुए उस फ्लोर पर अपने पाँव को मारा, बोला वांग जी बस, हाँ ये वोशन का बच्चा मुझे लिटरली में बिल्कुल पागल कर देगा। ये सोचता हुआ वांग जी उस अपने रूम से बाहर आ चुका था और वांग जी की इन सारी हरकतों को और इन सारी बातों को कोई एक शख्स अपने लैपटॉप में बड़े इंटरेस्ट के साथ देख रहा था। हाँ, उसे सारी आवाज़ें तो नहीं आ रही थी, लेकिन वो सारी हरकतें तो देख रहा था। और वो अपने स्टडी टेबल में सब देखता हुआ इस्तेमाल कर रहा था। वो वुशन था जिसने वांग जी के रूम में हर तरफ कैमरास फिट करवाए हुए थे। वही वुशन जैसे ही देखता है कि वांग जी रेडी हो चुका है, वो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। और फिर वुशन भी आखिरकार उस स्टडी रूम से बाहर आ जाता है। और वहीं जैसे ही वो वांग जी के पास आता है, वांग जी भी वुशन को देखता है। अब वांग जी सोच रहा था कि ऐसा ऐसा मतलब फियांसे वुशन को उसको कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। और वांग जी लिटरल में वुशन की कॉम्प्लीमेंट का वेट कर रहा था कि वुशन की तारीफ़ करेगा। लेकिन फिर वांग जी ने खुद में ही खुद को स्नैप लगाया और बोला, हाँ नहीं वांग जी, नहीं नहीं प्लीज़ नहीं, ऐसा नहीं कर सकते तुम, ऐसे बॉटम्स करते हैं, ठीक है, ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते। और वहीं वांग जी ने खुद को कॉन्फिडेंट दिखाने की ट्राई किया। और वहीं वुशन, जो कि हमेशा की तरह बहुत डशिंग लग रहा था, हमेशा की तरह उसने अपनी उसी वाइट शर्ट पे उस ब्लैक पैंट को पहना हुआ था। और वहीं वुशन के वो स्लीव्स ऊपर तक फोल्ड थे, जिससे उसके वो वैनी हैंड्स हर तरीके से नज़र आ रहे थे, जो कि लिटरली में बहुत मस्कुलर्स थे। एंड वहीं वुशन कदम बढ़ाता हुआ वांग जी के पास आता है। वुशन ने वांग जी को तो पहले उस मिरर में देख लिया था, लेकिन उस कैमरास में देख लिया था, लेकिन रियल में देखने का मज़ा अलग ही होता है। और वहीं वुशन वांग जी को ऊपर से नीचे तक देख रहा था। उसने वुशन ने वांग जी ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, हम्म। ये बोलता हुआ वुशन अपने कदम बढ़ाता हुआ आगे बढ़ने लग गया। और वहीं वांग जी, जो कि सोच रहा था कि वुशन को कॉम्प्लीमेंट करेगा, वो किसी टिपिकली गर्लफ्रेंड की तरह वो फ़ौरन से अपने नाक को चढ़ाते हुए आगे बढ़ते हुए वुशन के पीछे आने लग गया। वुशन भी समझ रहा था कि वांग जी क्या चाहता है, लेकिन वुशन ने कुछ नहीं कहा। और वो चलते हुए अपनी उसी कार के पास आ चुका था, अपनी उसी रोल्स रॉयस के पास, जो कि बिल्कुल ब्लैक कलर की थी। और वहाँ पर शुयांग उसका वेट कर रहा था। शुयांग ने जैसे ही विंग को देखा, उसने एक बुक किया, बोला मास्टर। और वहीं फ़ौरन से वुशन ने शुयांग की तरफ देखा और इसे कहा, कीस। और वहीं शुयांग ने बगैर कोई सवाल करे वुशन को वो कीस दे दी। और वहीं वुशन, जो कि शुयांग से उसका लॉन्ग कोट ले रहा था, क्योंकि वो हमेशा ऐसी जगहों पे जाता है तो वो अपना वही ब्लैक लॉन्ग कोट वेयर कर लेता है, तो उसने वही ब्लैक लॉन्ग कोट लेकर वो वेयर कर लिया। और वहीं वांग जी जो देख रहा था कि वुशन उसमें कितना 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 ग्लैमरस लग रहा है। और वहीं वांग जी को इस बात का भी था कि वुशन ऐसे कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया। हाँ, वांग जी बहुत अच्छा लग रहा है, उसने देखा है खुद को मिरर में। तो आखिरकार हमारे वांग जी से ये चीज़ कैसे छुपी हो सकती थी और वांग जी कैसे चुप रह सकता था। तो उसने आखिरकार बोल ही दिया, विंग। और विंग, जिसने जैसे ही वांग जी के मुंह से अपना वो बर्थ नेम सुना, उसने अपनी आंखों को बिल्कुल टाइटली बंद कर लिया। उसे लगा कि उसे बहुत सुकून मिला है, यह अलग ही एहसास था। और वहीं वुशन जो पलटा, रिटर्न होने के बाद वांग जी की तरफ देखा और वहीं वांग जी ने कहा, विंग। और वहीं वुशन ने अपने कदमों को बढ़ाया। शुयांग वहीं खड़ा था, अपनी नज़रों को झुकाए। और वहीं वुशन अपने कदमों को बढ़ाता हुआ वांग जी के बिल्कुल क्लोज आ गया। और वहीं वांग जी जो अपने कदमों को पीछे ले रहा था, ये विंग को अचानक से हुआ क्या। और वहीं जैसे ही वुशन ने देखा कि वांग जी अपने कदम पीछे ले रहा है, वुशन ने वांग जी के वेस्ट में हाथ डाला, उसे खुद के करीब किया। और वहीं वांग जी जो बिल्कुल शॉक हो चुका था, समझ नहीं आया, लेकिन वुशन के टच से वांग जी की पूरी बॉडी में घूसबम्स आ चुके। इसने बोला, विंग। और वहीं वुशन ने कहा, क्या कहा तुमने। और वहीं वांग जी सोचने लगे, उसने इसने ऐसा क्या कहा। मुझे बोले, मैंने क्या कहा है। इस बात पर वुशन ने कहा, रिपीट करो क्या कहा। इस बात पर वुशन ने कहा कि वांग जी ने कहा, मैंने क्या कहा। इस बात पर वुशन ने कहा, मेरा नाम लो। और वहीं वांग जी ने कहा, वुशन। इस बात पर वुशन ने कहा, नहीं, मेरा बर्थ नेम लो। और वहीं वांग जी को समझ नहीं आया था, उसके नीज वीक हो रहे थे। फिर से एक दफ़ा यही हो रहा था, फिर से यही हो रहा था, फिर से कहा, विंग। और वहीं वुशन ने कहा, अगेन। वांग जी ने फिर कहा, विंग। वुशन ने कहा फिर से। वांग जी ने कहा, विंग। वुशन ने कहा फिर से। वांग जी ने कहा, विंग।
उसकी आवाज़ काँप रही थी, लेकिन उसे बोला। और वहीं वुशन ने कहा अगेन। वांग जी ने कहा वींग। और वहीं वुशन ने कहा फिर से बोलो स्वीट हार्ट, फिर से बोलो। और वहीं वांग जी अगेन 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 एंड अगेन वींग और वींग और वींग, सिर्फ वींग कह रहा था। और वुशन वुशन को लग रहा था कि उसके दिल में कितना सुकून पहुंच रहा है। और वहीं शुयांग, उसका तो दिल कर रहा था वो यहाँ से भाग जाए, लेकिन वो अभी भाग नहीं सकता, वरना उसका ये मास्टर उसे जान से मार देगा। तो अपनी नज़रों को झुकाए ब्लशिंग फेस के साथ वहीं पर ऐसे खड़ा हुआ था। और वहीं जैसे ही उनका ये लवी डवी क्यूट मोमेंट ख़त्म हुआ, वुशन ने देखा अपनी वॉच में, जो कि डिजिटल वॉच थी, जिसकी वजह से उसमें आवाज़ होने लग गई थी कि वुशन की टाइमिंग हो चुकी है, उसे बैठना होगा और टाइम पर वहाँ पहुँचना होगा। तो वुशन ने वांग जी को छोड़ा एंड देन उसका हाथ पकड़ते हुए वो उस कार के अंदर बैठने लग गया। और वहीं वांग जी को जैसे ही रियलाइज़ हुआ कि वो वुशन से पूछने क्या वाला था, उसने कहा विंग। और भाई वुशन जो कि कार में बैठने वाला था, उसने वापस से वांग जी की तरफ पलट कर देखा और कहा इस बात पर वांग जी ने कहा मैं कैसा लग रहा हूँ। और वहीं वुशन ने पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक वांग जी को देखा। वो बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ वांग जी को देख रहा था। और वहीं वांग जी, जिसकी पूरी बॉडी में एक दफ़ा फिर से गूज़बम्प्स आ रहे थे। और वहीं विंग, जिसने एक कदम फिर से वांग जी की तरफ बढ़ाया। और वांग जी फिर से वुशन की आंखों में देख रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, कि वुशन हमेशा उसे ऐसे क्यों देखता है। वहीं वुशन ने कहा बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो डार्लिंग, बस इस बात का ध्यान रखना कि ज़्यादा लोग तुम्हारे करीब ना आए बिल्कुल भी, और ज़्यादा लोगों की नज़र तुम पर ना पड़े, वरना उन लोगों की मौत के ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ तुम होगे। ये बोलता हुआ वुशन वांग जी को उस कार के अंदर बिठा चुका था और वहीं वो नेक्स्ट ड्राइविंग सीट पर खुद बैठ चुका था। और वहीं वांग जी जो सिर्फ वुशन की बातों को सोच रहा था, ज़्यादा लोग की नज़र ना पड़े, मर्डर की वजह वांग जी बनेगा। और जैसे ही वांग जी को रियलाइज़ हुआ कि वुशन बोल रहा है कि ज़्यादा लोग अगर उसे देखेंगे और उसके करीब आएंगे तो वुशन सबको मार देगा, उसने अपनी उन शॉकिंग आइज से सिर्फ और सिर्फ वुशन की तरफ देखा। और वहीं वांग जी ने फिर थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड होते हुए कहा तुम होते कौन हो ये बोलने वाले। अभी वांग जी जो बहुत अच्छे चल रहा था उसे डायरेक्ट बोला। और वहीं वुशन ने सिर्फ और सिर्फ वांग जी की तरफ देखा। आपका फ्यूचर हस्बैंड। जैसे ही वांग जी ने यह सुना, उसका मुंह बंद हो चुका था, उसे समझ नहीं आया कि अब वो क्या बोले। तो वो चुप रहा और उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। और फिर वो उस विंडो से बाहर देखने लग गया। वो इस विंडो से बाहर देख रहा था और फिर सोच रहा था वांग जी हमेशा इस वुशन के सामने अपना मुंह बंद क्यों कर लेता है, हमेशा वुशन के सामने अपना मुंह बंद क्यों करता है, कुछ क्यों नहीं बोलता। और ये वुशन हमेशा वांग जी को चुप क्यों करवा देता है। वांग जी के पास कोई जवाब नहीं रहता वुशन को देने के लिए। और हमेशा वांग जी इस वुशन के सामने सॉरी बॉटम वाली हरकतें करता है। क्यों, वरना वांग जी को चुप करवाना किसी के बस की बात नहीं थी। ये सोचता हुआ वांग जी उस विंडो से बाहर देख रहा था। और वहीं वुशन को कैसे ये बात हज़म हो सकती है, कैसे ये बात गवारा हो सकती है कि उसका लांजान उसके बजाय बाहर उस सीनरी को देख रहा है, बाहर के उस नज़ारे को देख रहा है, जबकि वुशन उसके बराबर में बैठा हुआ है। इस बात पर वुशन ने फ़ौरन से उन कार्स की विंडोज़ को बंद कर दिया, एसी को ऑन कर दिया। और वहीं वांग जी जो कि सोचते हुए सब कुछ बाहर के नज़ारे को देख रहा था, वो जैसे ही दिखता है कि वुशन ने दोनों विंडोज़ बंद कर दी हैं, वो अपनी शॉकिंग आई से वुशन की तरफ देखता है। और वहीं वुशन जो कि कोई एक्सप्रेशन ना देते हुए कार को ड्राइव कर रहा था, अब वो सेटिस्फाई था कि वांग जी एटलीस्ट उसकी तरफ देख रहा है, उस नज़ारे को छोड़कर, उस सीनरी को छोड़कर। और वहीं वांग जी जिसने अपनी बिल्कुल टीथ के ऊपर रखकर रब करा और बोला वुशन तुमने विंडोज़ को क्यों बंद की। इस बात पर वुशन ने कुछ नहीं कहा। फिर वांग जी ने कहा वुशन तुम जवाब दोगे। इस बात पर वांग जी की तरफ वुशन ने ड्राइविंग करते हुए ही देखा और कहा अगर आप मुझसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इस सीनरी को देंगे तो मैं इन सबको जला दूँगा। जैसे ही वांग जी ने यह सुना, उसने वुशन की तरफ देखा और कहा सीरियसली वुशन। इस बात पर वुशन ने कुछ भी नहीं कहा। और वहीं वांग जी जिसका दिल कर रहा था वो अभी इस कार को डोर को खोले एंड देन इस डोर से बाहर कूद जाए,
इस इंसान की बातें सुनकर, इस इंसान की बातें देख रही हो, 20 साल का है सिर्फ, और बातें कैसे कर रहा है। लेकिन वांग जी बिल्कुल भी इस 20 साल के बच्चे की बातों को इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि वांग जी ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि ये दिखने में तो 20 साल का बच्चा है, लेकिन खुराफात इसकी इतनी है और ये क्या क्या कर सकता है। इस बात का नमूना तो वांग जी ने कल ही वी चांद से और कांग ससन के मुँह से सुन लिया है, और वांग जी को अभी तक यकीन नहीं था कि वुशन वुशन माफिया में है। जैसे ही वांग जी के दिमाग में ये बात आई, उसने पूछ लिया आखिर, वुशन तुम माफिया में हो। इस बात पर वुशन ने सिर्फ वांग जी की तरफ देखा एंड देन वापस ड्राइविंग करने लग गया। वांग जी ने फिर से पूछा, वुशन हर बात तुम्हें 2 दफ़ा क्यों बोलनी पड़ती है, हाँ बताओ तुम माफिया में हो। इस बात पर वुशन ने कहा, आपको क्या लगता है मैं माफिया में हो सकता हूँ। इस बात पर वांग जी ने शकल किया और बोले, नहीं मुझे नहीं लगता कि तुम माफिया में हो सकते हो। हाँ तुम हो भी भले से फिर से में जा सकते हो, पॉलिटिक्स की स्टडी कर सकते हो, लेकिन माफिया में नहीं नहीं नहीं, वुशन माफिया में नहीं हो सकते तुम। 20 साल के ही तो हो तुम। जैसे ही वुशन ने ये बात सुनी, उसे कुछ भी नहीं कहा, और वहीं वांग जी ने कहा, वुशन मुझे जवाब चाहिए, तुम कभी कोई बात का जवाब क्यों नहीं देते। तभी वुशन ने कहा, वांग जी ने कहा, क्या बोलो कि भी अब मुझे नहीं लगता कि तुम माफिया में हो सकते हो। नहीं, तुम तो सिर्फ 20 साल के हो, भले से तुम पॉलिटिक्स में हो सकते हो, तो भले से बिजनेस में हो सकते हो, बिजनेस वर्ल्ड में राज कर सकते हो, पॉलिटिक्स में अच्छे लीडर हो सकते हो, लेकिन तुम ऐसा नहीं। इतना ही बोल रहा था वुशन की बात जब उसके कानों में पड़ी। वुशन ने कहा, एलिन पैट्रियार्क का नाम सुना है। और वहीं वांग जी जो अपनी ज़बान को पटर पटर बोले जा रहा था, वो चुप हो गया। उसने बोला, एलिन पैट्रियार्क, हाँ माफिया किंग, वो बहुत डरावना है, मैंने सुना है। हाँ वो माफिया किंग, सुना है अंडरग्राउंड वर्ल्ड पर राज करता है वो। लेकिन मुझे बहुत डर लगता है उससे, ये माफिया वगैरह से दूर ही रहना चाहिए वुशन। और मैं तो बोलता हूँ तुम भी ऐसा करो कि तुम्हारा नाम भी माफिया की तरह साथ ना आए, ये बहुत डेंजरस काम है। मुझे लगा कि इतना ही कहा था वांग जी ने कि वुशन ने कहा, एलिन बचाक में हूँ। और वहीं वांग जी जो बोल रहा था वो चुप हो गया, उसकी आंखें बड़ी हो गई, और फिर वुशन की तरफ देखने लग गया। फिर उसने हंसते हुए कहा, मजाक कर रहे हो ना वुशन, पक्का तुम मजाक कर रहे हो। मुझे नहीं लगा था वुशन कि तुम जोक भी करते हो, कि तुम्हारी पर्सनैलिटी को लेकर नहीं लगता कि तुम जोक भी करते हो। मुझे लग रहा था वाकई पागल हो तुम वुशन। वांग जी हंसते हुए ये बोल रहा था, वो ये एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता, और वो कर भी कैसे सकता है एक्सेप्ट। कोई पर्सन पॉलिटिक्स में इतना ऊपर तक जा सकता है, और कोई पर्सन बिजनेस वर्ल्ड पर रूल कर सकता है, और कोई पर्सन कैसे कैसे अंडरग्राउंड वर्ल्ड पर राज कर सकता है। हाँ, नहीं नहीं नहीं, एक साथ तो एक पर्सन कोई भी नहीं कर सकता। वांग जी ने यही सोचा। तभी वुशन की उसे कोई भी आवाज़ नहीं आई, तो वांग जी ने वापस से वुशन की तरफ देखकर कहा, वुशन तो तुम मजाक कर रहे थे ना, हाँ तुम मजाक कर रहे थे ना। और वहीं वुशन जो बिल्कुल ड्राइव कर रहा था, उसने ड्राइव करते हुए कहा, मैं मजाक नहीं करता। और जैसे ही वांग जी ने सुना, उसने बोला, तुम बस सिर्फ और सिर्फ वांग जी के मुंह से तुम के अलावा कुछ निकल ही नहीं रहा था। और वहीं वुशन ने हल्की सी स्माइल पास की और कहा, मैं क्या। और वहीं वांग जी ने कहा, तुम वाकई 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 हिल बचाक हो। मामा मुझे बताओ, तुम मुझे मारने लेके जा रहे हो। हाँ मैंने क्या किया। ये बोलता हुआ वांग जी उस कार के डोर को बजाने लगे थे कि उससे कोई बाहर निकालो, कहीं माफिया के उसे मार तो नहीं लेके जा रहा। और वहीं वुशन जिसे अचानक से बिल्कुल कार को रोका, एंड देन फ़ौरन से अपनी सीट बेल्ट को खोलने के बाद वांग जी के ऊपर बिल्कुल लीन हो गया। और वहीं वांग जी जो बिल्कुल सीट पर पीछे की तरफ लीन हो गया, और उसने अपनी सांसों तक को रोक लिया था, उसे ब्रीथ तक लिया नहीं जाता। और वहीं वुशन जो कि सिर्फ और सिर्फ वांग जी की आंखों में देख रहा था, वो वांग जी के बिल्कुल लिप्स के बिल्कुल करीब आया, बिल्कुल करीब, और उसने कहा, वुशन की वही डीप वॉइस वांग जी के कानों में गई, जिस दिन डायलिक पैट्रियार्क ने आपको हर्ट किया, उस दिन डायलिक पैट्रियार्क इस दुनिया में ज़िंदा नहीं रहेगा। ये बोलता हुआ वुशन वांग जी के लिप्स के कॉर्नर पर एक किस कर चुका था। और वहीं वांग जी जैसे अपनी आंखों को टाइटली बंद कर लिया था, अपनी सांसों को रोक लिया था। और वहीं वुशन जिसे जैसे ही ये फील किया कि वांग जी सांस ही नहीं ले रहा, उसने फ़ौरन से कहा, सांस ले सकते हैं आप, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं। ये बोलता हुआ
भूषण वापस से ड्राइव करने लग गया था। और वहीं वांगजी जिसने अपनी सांसों को रोका हुआ था, और भूषण की इस बात को सुनने के बाद उसकी पूरी बॉडी में ऐसा लगा कि उसे करंट दौड़ गया है। और वो जैसे ही भूषण हटा, वो गहरी गहरी बिल्कुल सांस लेने लगा, क्योंकि लगभग 2 मिनट तक वो अपनी आंखों को बंद करके टाइटली अपनी सांसों को रोक कर बैठा हुआ था। और वहीं उसने गहरी गहरी सांस ली, और अब वो सिर्फ और सिर्फ अपनी आंखों को बंद करके बैठ गया था, क्योंकि वो अब इस भूषण से कुछ बात नहीं करेगा। ये क्या क्या कर दे, ये क्या कर दे। और वांगजी फिर से सामने वीक हो रहा है, बहुत ज़्यादा वीक हो रहा है। नहीं और नहीं, बस वांगजी गहरी गहरी सांस लेता हुआ आँख बंद करके उस चेयर पे लीन हो चुका था। और ये कहना सही होगा कि इसके बाद वांगजी भूषण की तरफ देख ही नहीं पा रहा था। और भूषण की ये बात वांगजी के माइंड में घूम रही थी कि अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है। और वांगजी अपने माइंड में फिर से बोलता है, हाँ अभी उसने कुछ नहीं किया। वांगजी तुम ऐसी हरकत नहीं कर सकते। तुम्हें टॉप बनना है। अभी वांगजी के दिल में भी अभी यही चल रहा था कि बस उसे टॉप बनना है और कुछ भी नहीं, क्योंकि वांगजी बॉटम बनने के बारे में सोच ही नहीं सकता, क्योंकि वो बच्चा लगता है ना। वो तो 20 साल का है, वांगजी 26 साल का है। वांगजी उससे बड़ा है। और वहीं इनकी इस छोटी सी नोक झोंक में वो लोग रेस्टोरेंट के अंदर भी आ चुके थे। उनकी कार उस बड़े से लैविश रेस्टोरेंट के सामने खड़ी हुई थी। और वहीं फ़ौरन से भूषण उस कार से बाहर निकलता है, एंड देन जाकर उस दूसरे डोर को खोलता है एंड वांगजी को अपना हाथ देता है। वांगजी जो जैसे ही देखता है कार रुक चुकी है, वो अपनी आंखें खोलता है एंड देन देखता है भूषण जो कि उसके सामने किसी प्रिंस चार्मिंग की तरह अपना वो हाथ आगे करके खड़ा हुआ है, अपने एक हाथ को अपने पेन पॉकेट में डाले। और वहीं वांगजी पहले एक दफ़ा भूषण की तरफ देखता है, फिर एक दफ़ा उसके हाथ की तरफ देखता है, फिर सोचता है नहीं ये तो वही सारी टॉप वाली हरकतें कर रहा है। नहीं। लेकिन फिर वांगजी एक डीप शाय करता है एंड देन इन द एंड वो भूषण के हाथों पर हाथ रख देता है। एंड देन वो लोग उस लैविश उस बड़े से रेस्टोरेंट के अंदर जाने लग जाते हैं। तो वहीं भूषण वांगजी का हाथ पकड़े को होल्ड करे आगे बढ़ रहा था। जैसे ही वो लोग उसके एंट्रेंस गेट की तरफ पहुँचते हैं, फ़ौरन से भूषण एक झटके के साथ वांगजी के वेस्ट में हाथ डाल लेता है और उसे खुद के बहुत करीब कर लेता है। और वहीं वांगजी जो कभी नॉर्मली चल रहा था, वो बिल्कुल शॉक था। उसने भूषण की तरफ देखा, बोला विंग। और वहीं विंग ने सिर्फ और सिर्फ वांगजी की आंखों में देखा और कहा, क्या हुआ स्वीट हार्ट। और वहीं वांगजी जिसे जैसे ही स्वीट हार्ट सुना, उसे बोला कि क्या बोले हो, बिहेव करो। ये बोलता हुआ वांगजी सामने देख रहा था। और वहीं भूषण जिसने हल्का सा चकल किया, उसके चकल को वांगजी ने भी सुना था। लेकिन वो लोग उस रेस्टोरेंट के अंदर आ चुके थे और वो लोग डायरेक्टली लिफ्ट की मदद से बिल्कुल टॉप फ्लोर पर जा रहे थे। एंड जैसे ही वो लोग टॉप फ्लोर के ऊपर आए, वांगजी ने देखा वो पूरा पोर्शन बहुत ब्यूटीफुल तरीके से डेकोरेटेड है, पूरा पोर्शन। वहीं भूषण वांगजी के वेस्ट में हाथ डालता हुआ उसके अंदर आ चुका था। वांगजी तो बस वहाँ की ब्यूटी में मैस्मराइज हो चुका था। वो लिटरल में बहुत ब्यूटीफुल और बहुत बड़ी जगह थी, जहाँ पर उनके अलावा कोई नहीं था। बीच में बस वो चेयर और वो टेबल थी जिसमें लाइट्स और म्यूज़िक चल रहा था, और वो लाइट से फ्रेगरेंस। और तभी भूषण ने एक चेयर पुल करा एंड देन वांगजी को वहाँ पर बैठने का इशारा किया। और वांगजी का दिल बोल रहा था, फिर से बोला था, वांगजी तुम्हें सारी प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिल रही है, तो मतलब तुम्हें बॉटम नहीं। वांगजी बोलता हुआ अपने सर को नो में शेक कर रहा था। वहीं भूषण जो देखता है कि वांगजी का सर शेक कर रहा है, वो भूषण हल्के से आता है एंड देन वांगजी के उस हेड को पकड़ता है एंड उसकी आंखों में देख के बोलता है, क्या हो बेबी। और वहीं भूषण के इस वर्ड पर वांगजी सिर्फ भूषण की आंखों में देखता है, बोलता है हाँ। वहीं भूषण वांगजी को हल्के से पकड़ कर एंड देन उस चेयर पर बिठा देता है एंड देन जाकर उसके बाद सामने वाली उस चेयर पर बैठ जाता है। एंड देन भूषण वांगजी की तरफ देखता है और बोलता है, आप क्या खाएंगे। और वहीं भूषण की इस बात पर वांगजी सिर्फ बोलते हाँ क्या बोला। और वहीं भूषण समझ चुका था, वांगजी कुछ ना कुछ तो सोच रहा था। भूषण ने कुछ पूछा नहीं और तभी भूषण ने फिर से कहा, क्या खाएंगे आप। ये बोलता हुआ भूषण वो मेन्यू कार्ड वांगजी की तरफ कर चुका था। और वहीं वांगजी और भूषण कुछ डिशेस को सिलेक्ट करते हैं एंड देन वो वेटर, जो कि अभी सिर्फ एक वेटर था जो कि आया था, एंड देन उनका वो ऑर्डर लेकर जा चुका था। और वहीं भूषण सिर्फ और सिर्फ वांगजी की आंखों में देख रहा था, सिर्फ और सिर्फ।
वोशन बहुत अच्छे से जानता है कि वांग जी को क्या पसंद है खाने में, लेकिन वो आज आज वांग जी की हर चीज़ उसकी पसंद के मुताबिक और वो जो कहे वो करना चाहता था, तो उसने वही किया भी था। और वहीं वांग जी ने वोशन की तरफ देखा और बोला, वी तुम्हें इतना इतना नहीं करना चाहिए था, ये तुमने पूरा। और वहीं वोशन ने कहा, "श्श, जो है वो है।" जैसे ही वोशन ने ये कहा, उस पूरे के पूरे रूफटॉप में एक लाइट सा म्यूज़िक बजने लग गया। और वहीं भूषण अपनी चेयर से खड़ा हुआ वांग जी के पास आया। उसने वांग जी को अपना एक हाथ दिया और बोला, डांस करेंगे आप मेरे साथ? और वहीं वांग जी जो कि फिर से एक दफ़ा वोशन को देख रहा था, वोशन के उस सिल्वर आइज़ को। एंड देन वांग जी ने इन द एंड अपने उस हाथ को वोशन के उन हाथों में दे दिया। एंड देन वो लोग बहुत क्यूट सा एक डांस करने लग गए। सिर्फ उस टाइम पर वांग जी थे, वोशन था, और बस वो स्वीट सा म्यूज़िक, और बस वो लोग उसमें डांस कर रहे थे, खुद को जी रहे थे। और वांग जी को समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है वांग जी के साथ। ये शख्स वांग जी को खुद की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, खींच रहा है। इसकी हर एक एफ़र्ट, हर एक चीज़ वांग जी को इसके और करीब कर रही है। वांग जी कहीं इस शख्स के प्यार में पड़ रहा है धीरे धीरे। और वही भूषण जो कि वांग जी के उन गोल्डन आइज़ में देख रहा था। भूषण तो पहले से वांग जी के लिए पागल था, पागल, इतना पागल कि वो पूरी दुनिया को जला दे, सिर्फ इस शख्स की आंखों में खुशी देखने के लिए, और सिर्फ इस शख्स के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। मुझे लगा था कि मैं इसे ख़त्म कर दूँगी, लेकिन थोड़ा टाइम नहीं था तो इतना ही बना पाई। सो कल आई होप मैं बहुत लॉन्ग पार्ट बनाकर इसे फिनिश कर दूँगी। सो इसका थर्ड पार्ट आप देखिएगा ज़रूर कि कल एक पार्टी होगी, और उस पार्टी में कौन सा ऐसा शख्स है जो कि वोशन के हाथों से मर जाने वाला है। वोशन क्या क्या करने वाला है कल की पार्टी में, एंड वोशन और वांग जी का ये रिलेशनशिप कहाँ तक जाएगा, किस मोड़ तक जाएगा, और क्या वांग जी वोशन की ज़िंदगी में कैद हो जाएगा या वोशन की ज़िंदगी को बदलने में कामयाब हो जाएगा। सो ये सब हम कल के पार्ट में देखेंगे। सो विलन इन लव देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दो, मोस्टली लोगों ने नहीं किया है, सो प्लीज़ 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 कर दो। एंड कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।